मेरी तरफ से सभी को मुबारक और महाशिवरात्रि के पर्व पर आपको हार्दिक शुभकामनाएं तहे दिल से। और परमपिता परमात्मा महादेव की आप सभी पर कृपा बनी रहे। तरह जितने भी पर्व आते हैं शक्तियों के, मैंने देखा लोग मंदिरों में जाएंगे, जल्दी 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 चलो, जल्दी मत्था टेक आते हैं, जल्दी चलो, ऐसे स्पीड से जाएंगे, मत्था टेकेंगे। शिवरात्रि महाशिवरात्रि पर भी देखा जल जाएंगे, ऐसे जल्दी जल उड़ेला भाग लो, और पता नहीं क्या क्या मांग रख दी शंकर भगवान के आगे। जितने भी, ये तो एक सिद्धि का स्थल है, परमात्मा की तरफ से सिद्धि मिले। एक जितने भी मंदिर हमारी कॉलोनियों में, बस्तियों में, शहर में, गांव में बने होते हैं, वो मंदिर हमारी आस्था का प्रतीक है, सनातन की धरोहर है। वहाँ पर भी ऐसे जाएंगे बस भाग लो, और ऐसे बुरा हाल उतार देते हैं, और बस यूँ कहते हैं व्रत रख लो, जल चढ़ा दिया, बस जी हो जाएगा। मैं जल चढ़ाने का विरोध नहीं कर रहा हूँ, जल तो हम भी चढ़ाते हैं, बहुत अच्छी बात है, उसका पर्व है, जल चढ़ाएं, प्रसाद चढ़ाएं, उसकी आराधना करें। पर ये नहीं है जल चढ़ा के मांग रहे हैं उससे, वहां भी सेल्फिश हो गए आप कि जल चढ़ा के भगवान से मांग रहे हैं मेरा ये कर दे। अगर आपके सही कर्म हो, आप सही रास्ते पे चल रहे हो, परमात्मा पे विश्वास रखते हो, तो आप क्यों मांगेंगे? क्या परमात्मा अंधा है? क्या परमात्मा को कुछ दिखाई नहीं देता? ऐसी भ्रांतियां लोगों में बाढ़ रखी हैं कि ऐसे भूखे रहो, इस टाइम तक रहो, यूं मत खाना, यूं मत करना, और ऐसे ऐसे ये चढ़ा दो, और ये करने से आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। कर्मों का कोई महत्व नहीं, साधना की कोई जरूरत नहीं, बस ये 2-4 चीजें चढ़ा दो और भूखे रह लेना। और किसी को उठ गया पेट में दर्द और परेशानी हो गई जी, उसका भगवान का व्रत था, पता नहीं भूखे को चक्कर आगे हो गया, भगवान को बदनाम कर रहे हैं। खाली पेट रहे, महीने में 1 दिन रहे तो शरीर का शोध होता है, मानता हूं मैं इस बात को। और ये व्रत रहने वाले लोग पहले ही शाम का खाना तैयार कर देते हैं, ऐसे पकवान ये खाएंगे, बस ये पड़ा शाम का व्रत का, तो हमने बना रखा है सारा प्रोग्राम। मैंने पाई परमात्मा से एक ऐसी सिद्धि, एक ऐसा ज्ञान, मैं सभी ग्रंथों को हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। पर ग्रंथ अपनी जगह, और जो भगवान ने हमें रास्ता दिया आमने सामने, वो मेरे प्रैक्टिकल। कभी भगवान ने कहीं नहीं कहा कि आप ऐसे भूखे मरना और ऐसे करना, और ध्यान और साधना मत करना, जन कल्याण मत करना, कि जब भी मेरे दरवाजे पे आओ 1 लुटिया में जल लो और मेरे ऊपर डाल के यूं कहना मेरा यूं कर दो जी, मैंने तो ये मांगा भगवान से। परमात्मा ने, शिव ने, महादेव ने, गोरख ने, मां दुर्गा ने, सभी ने साधनाएं की। एक दैत्य साम्राज्य से मुक्त करवा, एक नया जीवन दिया हमें, एक नए प्रकाश की ओर लाए निकाल के, और उसके बाद ध्यान और साधना के बल पर पूरी प्रकृति का शोध किया, हमें सकारात्मक ऊर्जा दी, हमें बहुत ज्ञान दिया, और हमें ये सिखाया अगर हम उनकी बातों पर चलें और सीखें कि आपके शरीर में भी मेरा वास है। परमात्मा कह रहा है इंसान से, आप भी इस पूरे ब्रह्मांड की सिद्धि करें, साधना करें, खुद भी सकारात्मक हों,
और शक्ति पाओ और लोगों को भी सकारात्मक रूप दें। पर ना, भगवान के दरबार में तो बस दर्द कट जाए हमारे, दूसरा मरे, और औरों को भी क्या रास्ते दे रहे हैं, उसके व्रत कर लो, मैं बस हो जाएगा। क्या कहता होगा भगवान? उन्होंने खुद इतनी बड़ी शक्ति हो गई, हजारों हजारों साल ध्यान किया। किसके लिए? जो सृष्टि रची इस जनजीवन को चलाने के लिए। कम से कम आप ध्यान कीजिए अपनी संतान के लिए, उन लोगों के लिए जो दुखी हैं। ये एक ऐसा रास्ता मुझे गोरख ने दिया जो मैं आप तक पहुंचाने की बार बार कोशिश कर रहा हूं। आज महाशिवरात्रि पर जो 3 दिवसीय अखंड यज्ञ स्थान पे चला हुआ था, उसका समापन हुआ, जलाभिषेक हुआ, सभी को प्रसाद वितरित किया गया। और मैंने काफी सारी बातें लोगों के बीच में आध्यात्मिक तौर पे रखी, जो बातें बिल्कुल मैंने ठीक कही। अगर किसी को ये बातें गलत लगी तो इन बातों का तो अनुसरण करना पड़ेगा आपको। मैं किसी को ये नहीं कह रहा कि चौराहे में रख दो, मैं किसी को ये नहीं कह रहा कि शराब चढ़ाओ, मैं किसी को ये नहीं कह रहा कि भगवान को 10 रुपए का प्रसाद चढ़ा के कह दो मेरा काम हो जाएगा जी बस। मैं किसी को ये नहीं कह रहा वहां चद्दर चढ़ाओ बस काम हो जाएंगे। मैं किसी को ये नहीं कह रहा बस मां के मांगो आप। मैं सबको ये कह रहा, परमात्मा का पथ एक ध्यान का पथ। पहले आपकी आत्मा जागृत होगी, फिर बाहर की शक्तियां जागृत होंगी। ऐसा रास्ता। पर मैं बैठे बैठे बोलता रहता हूं। मैंने 1-2 घंटा लोगों को समझाया। कुछ लोगों के चेहरे से पता चलता कि इन लोगों को ये बातें अच्छी नहीं लग रही, शरीर में बेचैनी भागने की। तो ऐसे लोग किस लिए आते हैं यहां? हमने केवल दर्द काटने के लिए नहीं खोल रखा ये। परमात्मा के आह्वान पर, उसकी कृपा से, उसके आशीर्वाद से, उसके दिए गए एक सही रास्ते से, एक सिद्धि के द्वारा हमारा जन जन तक यह संदेश पहुंचाने का काम है। और जो लोग दूसरों का भला चाहते हैं, जन कल्याण करना चाहते हैं, उन लोगों को जोड़ें जिनमें धैर्य हो, जो मानते हो हां ध्यान ही सब कुछ है। उसकी शरण में खड़े होके हमें आरोग्य मिले, शांति मिले। कर्म सही करे बंदे और उसकी शरण में ध्यान कर, सब कुछ पूरा हो जाएगा। पर धैर्य रख। कम से कम जो आपने बुरे कर्म किए उनका भी भुगतान कर। कहीं ना कहीं तो आपके जीवन में जो कष्ट हैं, आपके कर्मों का फल है, इस जन्म का नहीं तो संचित कर्मों का। तो मेरा सबको यही समझाना, जो बातें मैं आपके आगे रखता हूं, दरबार में खड़े होकर रखता हूं ना, जहां पे आप ध्यान कर रहे हो और आप ठीक हो रहे, वो सब नाथ जी की कृपा से बताई गई बातें हैं। ध्यान में उसके द्वारा मेरी बुद्धि में, मेरी ज्ञान इंद्रियों में आई गई बातें हैं, वो आपको कह रहा हूं। अगर आप इन बातों का अनुसरण नहीं करना चाहते, अगर आपको मेरी बातें अच्छी नहीं लगती हैं, तो भैया ये मत्था टेकने का तो स्थान नहीं। हम तो चाहते हैं आप ठीक हो, आगे भी लोगों को ये समझाएं जो मैं आपको समझा रहा हूं। पर आप लोगों, कुछ लोग, उनको तो यही बातें अच्छी लगती, मैं जो समझा रहा हूं, तो यहां आने की क्या जरूरत है? मैं वो लोग चाहता हूं जो इन बातों को माने। प्रैक्टिकल है ये शक्ति।
और लोगों तक इसी संदेश को ऐसे ही समझाएं और शक्ति को आगे बढ़ाएं। ये नहीं, मैंने देखा गलों में ताबीज जैसे धागे बांध रखे लोगों ने, इतने सारे नग पहन रखे लोगों ने, कोई चौराहे में रख रहा, कोई बड़ के पेड़ पे बांध के आ रहा, कुछ ऐसे जल ले लेके पता नहीं है। मैंने देखा वट वृक्ष, पीपल वृक्ष एक हमारे जीवन को बैलेंस बनाने के लिए 24 घंटे ऑक्सीजन देते। उनमें परमात्मा की उनमें एक असीम कृपा। उन पे ऐसे हाल बना देते हैं पेड़ों के ग्रोथ ही बंद हो जाए, गल जाए पेड़ नीचे से, पता नहीं क्या क्या चढ़ा देते हैं वहां पे। ऐसे करके बस जी बच्चा हो जाए, नौकरी लग जाए, कारोबार चल जाए। ध्यान, साधना, कर्म, जन कल्याण और अपनी संतुष्टि जब तक आपके मन में नहीं बसेगे, परमात्मा की गली से नहीं गुजरोगे आप। वहम के शिकार हैं आप। तो मेरा ज्यादा बहुत बड़ी बातें हो जाएंगी ऐसे तो, पर ये छोटी सी बातों में मैंने काफी समझा दिया आपको। मुझे चाहिए वो लोग जो कंधा मिला के चलें। काफी लोग तो दरबार में ऐसे आते हैं, चलो जी बन जाएगा काम, देख लेते हैं यहाँ भी। काफी लोग ऐसे आए केवल दर्द ही कटवाना है जिनको, और बहुत सारे ऐसे लोग जो खुद ठीक हैं पर मेरे कदमों से कदम मिला के चल रहे, साल में 3-3 महीने मुझे अलग से दे रहे अपने जीवन के, और पैसा भी खर्च रहे, और कहते हैं गुरुजी हम आपके साथ हैं। मैं उनको बुरी भली भी कहता गुस्से में, फिर भी वो लोग कहते हैं गुरुजी सही कह रहे हैं, गुस्सा गलत नहीं है, और फिर भी मेरे पास बैठे रहते और लोगों के लिए टाइम निकाल रहे। वो भी तो लोग हैं, दरबार में सीखो कुछ। इस अहम को मारो और वहम को भी मारो और अहम को भी मारो। अहम और वहम आपकी जिंदगी में घुल गया, आप बर्बादी के रास्ते पे आ जाएंगे। अरे कम से कम ध्यान अपनी संतान के लिए कर लो और उसको अच्छा ज्ञान दे दो, या उसको भी नग और धागों में लपेट के घूमोगे आप लोग। उसकी कृपा का कवच लें। तो मेरा यही समझाना था। तो आगे बढ़ें, और मैं परमपिता परमात्मा महादेव शिव से, गोरख से प्रार्थना करता हूँ कि आपका जीवन खुशहाल हो, आपके घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहे, उसकी कृपा बनी रहे। पर साथ दें, और जिनको ये बातें अच्छी लगे वही लोग स्थान पे आया करें। जब उनको हमारी बातें अच्छी लगती तो किस लिए आए? ठीक है। तो सभी को मेरी तरफ से प्रणाम। मैं तो अभी देर हो गई थी काफ़ी, करीब 10:30 का वक्त हो चला रात को, तो दिन भर लोगों में समझाया। तो मैं लोगों के चेहरे देखता हूँ, ये क्या इनको बातें अच्छी लग रही, कुछ लोग बड़े ध्यान से सुन रहे। तो जो मैंने समझाया इस ढंग से चलना है तो चलें, वरना अपना भी समय बर्बाद ना करें, और मैं भी क्यों इतना भोंकूं आपके आगे। तो सभी को मेरी तरफ से प्रणाम, ओमलक, और सभी शक्तियों को प्रणाम, वंदन, और सनातन धर्म की जय। प्रणाम सभी को, प्रणाम।